Hello students, welcome back to the live lecture of PM बॉनी मेहता। क्लियर बताएं, आपके ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो मैं स्टार्ट करूं। ठीक है, वेट कर रहा हूं, आपका कमेंट देखूंगा। ऑडियो और वीडियो क्लियर होना चाहिए, तभी मजा आएगा। प्राकृति यस क्लियर है। ओके प्रथम यस क्लियर है। मैट गेमर कौन है? ये स्टूडेंट नेम क्या है मैट गेमर का? मैट गेमर यस तो ठीक है। स्टूडेंट नेम क्या है? स्वयं। अरे यार रोज चेंज कर देते तो हम, कभी गेमिंग कभी मैट गेम कभी क्या। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया नाम है। और पढ़ो। और कौन कौन है? स्वयं है, प्राकृति है, प्रथम है। अभी 3 बच्चे आए हैं। ठीक है, 6 वॉचिंग आ रहा है, लेकिन शायद कोई और अभी आया नहीं है। चलिए 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं हम। 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद, राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डाला है ट्रिको लेट्स क्रैक इट, क्योंकि अभी तक हम कर रहे थे धमाल क्वेश्चन और विचित्र टाइप के। आज क्रैक करेंगे, नहीं कुछ ऐसे बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन लेने वाला हूं, मजा आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप भी करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया था मैंने, थोड़ा प्यारा क्वेश्चन। इफ साइन एफ, कोई एक एफ एक क्वांटिटी है, थीटा भी बोल सकते थे इसे, कॉस एफ आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then which is correct one? पहले क्वेश्चन लिख लो। then a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। b पार्ट a माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। c पार्ट a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, या फिर a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। प्योरली कॉम्पिटिटिव, प्योरली कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, दिमाग के ढक्कन खोल देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे हम क्या होगा इसमें। पहली बात ये बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं, आप यस कमेंट करना कि ये बात मानते हैं कि जो आपने मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा, लेकिन हमने आपको रूट्स के रिलेशन बताए कि रिलेशन ऑफ रूट विद द कोएफिशिएंट क्या होता है, कि सम ऑफ द रूट क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा सी अपॉन ए। ट्राई कर लो, मुश्किल से 5 मिनट दूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको। ट्राइंग लिख देंगे ताकि क्या है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको इसका प्योर शानदार वाला आंसर। तो प्राकृति, स्वयं और प्रथम 3 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी मेरे साथ। ब्रज, ओके वेलकम ब्रज। पकड़ में आ रहा है कुछ कुछ चीजें। वॉइस इज नॉट प्रॉपर। प्रॉपर आई आ रही है, अब बोलो। आ रही है अब आवाज? मैं तो तेज ही बोल रहा हूं, लेकिन देखो बता दो। अब आ रही है तेज? डूइंग ओके गुड।
प्रथम ने बोला बी ऑप्शन राइट होगा, देख लेते हैं, अभी सॉल्व भी करेंगे इसे। और भी क्वेश्चन लेते हैं ना, बढ़िया बढ़िया यप वाले। और किसी का भी आया है आंसर? सी बोला मैट गेमर ने, यानी स्वयं ने सी बोला। अगर आप चाहते हैं कि मैं आंसर बता दूं तो मैं भी सॉल्व करके बता दूंगा आपको, नो वरीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेट अ मिनट, ओके ओके, टेक योर टाइम। ओके लेट मी सी, कुछ आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैंने बोर्ड आपके लिए इसलिए छोड़ रखा है कि आप सर डिडंट अंडरस्टूड, ओके सर यू सॉल्व आफ्टरवर्ड, ओके। प्रकृति मैं कर दूं, बता दूं, या अभी और देंगे आप टाइम थोड़ा सा? प्रकृति कैन यू हियर मी? नहीं तो मैं बता देता हूं, यू कैन, ओके। चलो सब लोग देखो ध्यान से, देखो वो ये बोलता है कि साइन एफ और कॉस एफ, ये दो जो है, ये वाला भाई और ये वाला भाई, ये दोनों जो है, मैं अलग कलर लेना था, ये वाला हाथ में आ गया, दूसरा कलर लूंगा ताकि मजे से अच्छे से समझो आप। देखो ये वाला और ये वाला, ये जो चीजें हैं दो, एक अल्फा है एक बीटा है, करेक्ट है। तो हम ये जानते हैं अच्छे से कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए होता है। यानी कॉस, पहला वाला साइन है ना, साइन लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, बुरा नहीं मानेगा वो। साइन एफ प्लस कॉस एफ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, यानी साइन एफ और कॉस एफ इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आप देखो कॉस और साइन की कौन सी आइडेंटिटी है जो केवल एकमात्र आइडेंटिटी आपको पढ़ाई गई है, वो यही पढ़ाई गई है, साइन स्क्वायर एफ प्लस कॉस स्क्वायर एफ के बराबर होता है 1। अब यहां पे देखो, यहां वो चीज काम आ गई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा वाला चीज का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा, करेक्ट है। अब देखो यहां पे स्पेसिफिक वैल्यू ही तो प्लेस करनी है, साइन एफ प्लस कॉस एफ क्या है, माइनस बी बटे ए, बी अपॉन ए माइनस 2, और यहां पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, सी बाय ए। अब इसको रीअरेंज करके देखो और फिर आंसर तक पहुंचो। कर दिया क्वेश्चन मैंने, इसको रीअरेंज कर लो और आंसर तक पहुंच जाओ। नहीं पहुंचते तो भी बता दूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप, पहले इसको रीअरेंज कर लो। अभी तक का समझ आया जो बताया, जो अभी तक बात करी है, अभी तक समझ आई क्वेश्चन के रिगार्डिंग? क्लियर, ओके, अभी तक का क्लियर है। चिंतन वेलकम। लास्ट पार्ट अगेन प्लीज, ओके लास्ट पार्ट। मैं चलो पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर आप फिर चेक कर लेना, ठीक है।
ये डार्क चल रहा है, लाइट चल रहा है, कौन कौन से मात्रा है? बी स्क्वायर, अभी पूरा एक्सप्लेन एक बार और कर दूंगा मैं। 2c/a = 1, एलसीएम आ गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ac = a, सॉरी 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं एक ही स्टेप में, इसी स्टेप में, तो यहां पे आ गया a स्क्वायर, राइट है। अब b स्क्वायर को उधर ले गया मैं, या b स्क्वायर को इधर रहने दो, इसको उधर ले जाता हूं, इस आदमी को, ये b स्क्वायर इधर ही रहने दिया, a स्क्वायर माइनस 2ac, मगर इस टाइप का कोई आंसर ही नहीं है, तो करना क्या है, देखो मैं इसमें इधर की तरफ प्लस b कर दूं c स्क्वायर और माइनस b कर दूं c स्क्वायर, क्योंकि ये a और c का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, a माइनस c का, सॉरी a प्लस c का स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? अब दोबारा सिखाते हैं, देखो गुरु हुआ क्या, हमें ये बोला था कि साइन f और कॉस f जो है ये है इसके रूट्स, ठीक है। अब किसी चीज के रूट से मतलब एक अल्फा एक बीटा है, करेक्ट है। अब देखो हम इस पे नहीं जा रहे अभी कुछ भी, पहले हम बेसिक्स लिखेंगे। बेसिक्स क्या होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वो होता है -b/a। अल्फा की जगह साइन एफ, बीटा की जगह कॉस एफ लिख दिया, एक इक्वेशन ये बना के रख दी। दूसरे के लिए देखो अल्फा बीटा मतलब c/a होता है, तो देखो साइन एफ और कॉस एफ c/a, यहां तक क्लियर है कहानी, आगे बढ़े। ये आइडेंटिटी यूज की मैंने, क्योंकि ये होती है, सत्य वचन है ये आइडेंटिटी, ठीक है, यूज आइडेंटिटी, ये यूज की। यहां इसका मतलब होता है, जैसे आप ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अर्थ क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही चीज यहां प्लेस कर दी मैंने, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ये चीज यहां से उठा के b/a लिख दिया और फिर आगे की कहानी आपको पकड़ में आ जाएगी। यहां पे स्टेप आके मैंने इसको इधर ले गया, राइट है, और उसके बाद प्लस सी माइनस सी स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर आ रहा है ना आंसर्स में, इसलिए मुझे स्क्वायर्स बनाने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बताएं मुझे, कमेंट करें कि हाँ क्लियर हुआ। बात समझ में आ गई? क्लियर क्लियर, ओके गुड, वेरी गुड, क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और भी किसी को कोई डाउट होगा पूछ सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको देंगे कुछ बढ़िया अच्छा वाला, कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए बढ़िया ऐसा डरावना, ठीक है। देखें, डरावना नहीं है, इजी क्वेश्चन है, वो देता हूं। सही क्वेश्चन है, एवरेज, दिमाग लगाओ, एप्टीट्यूड लगा के और आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये मैं पहले करा चुका हूं, फिर भी आपको दे रहा हूं, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 1/2, 1/3√3 या फिर 3√5 - 5/2। करो, ये पहले कराया है मैंने, एक तरह से टेस्ट है कि आप लोग ध्यान रखते हो नहीं रखते हो। पहले के लाइव लेक्चर में है, ये आंसर करा हुआ है पूरा मैंने सॉल्व। करो। इफ द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस, ओके, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये मैं बता देता हूं आपको, अभी बता दूंगा, या आपको पर्सनल लेवल पे अगर डाउट है तो मैं पर्सनल लेवल पे बता दूंगा। इफ द शैडो ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, ओके ठीक है, व्हेन द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, स्वयं ये आपको पर्सनल लेवल पे बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं अब लेने वाला हूं, कल से, कल लूंगा मैं, स्टार्ट करूंगा ये टॉपिक, तो कल से लेने वाला हूं।
आप पर्सनली बता दूंगा मैं आपको। चिंतन का आंसर आया 1, प्राकृति डूइंग ओके, मैड गेमर स्वयं ओके सर, ठीक है, आपका आंसर मैं बता दूंगा पर्सनली, ठीक है। मैड गेमर ए बोलता है। करो जल्दी, सस्ता क्वेश्चन है, पहले भी किया था। Sorry sir, I am not able to answer question from last 2 videos. मतलब रश क्या है, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? ब्रज बताओ क्या हुआ, मतलब लास्ट 2 वीडियो आपके पास नहीं आ पा रहे, या आपके उसमें आंसर नहीं है, या क्या है, देख नहीं पाए आप? कितने ये कंपाउंड एंगल्स पे है, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल पे है, ये मैं बता दूंगा आपको, पर्सनली बता दूंगा, वैसे अभी नहीं बताते हम, क्योंकि 11th के लिए कुछ छोड़ते हैं एक पॉइंट, फिर भी बता दूंगा, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स पे होता है। ब्रज कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए हमने, है ना, बहुत अच्छे लेवल के ले रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल हम आइडेंटिटी वगैरह यूज करते हैं ज्यादातर, तो आ जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे ना, जितना कोशिश करोगे अपने आप आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना ब्रज, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, राइट है, तो हम अच्छे लेवल के ही करेंगे ना, हम ऐसा नहीं चाहते ना कि आपको साइन कॉस के बस छोटे छोटे प्रूफ करा दूं मैं, तो मेरा काम नहीं है ना, मेरे इधर मेरा काम क्या है कि आपने जो लॉजिक पढ़ लिया उस पर बेसिक क्वेश्चन तो आप कर लोगे, आज मैं आपको बोल दूं साइन दे रखा है, आप टेन थीटा निकाल लो तो निकाल लोगे, आपको अगर मैंने कह दिया ठीक है यार ये ले लो, आप तो सिंपली एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया आरडी का उठा करके या एनसीईआरटी का, तो कर ही लोगे ना, आप करते ही हो, ठीक है, बेसिक से ही हो जाता है, मेरे पहले वीडियो को देखोगे उसके बाद में तो फिर सारे क्लियर हो जाएंगे, मगर अब हम उस लेवल पे पहुंच गए ट्रिगो की कि हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हम करेंगे, और सभी आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट है। नहीं चिंता, स्ट्रॉन्ग स्टफ तो क्या है, अपना दिमाग ही है। ब्रज ओके, सेटिस्फाइड, चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम, कि आंसर कोई मिल नहीं पा रहा है, एक आंसर, 2 आंसर आए हैं मेरे पास, देखो मुझे ये चीज दी हुई है, जब भी कोई गिवन चीज होती है तो मुझे क्या करना होता है, उसको यूज करना होता है, तो मैं इस चीज को, जो ये दिया हुआ है ब्रज, यस सर बोलो एक बार, हाँ यस सर, ओके सर, हाँ तो देखो समझो, है ना, एक धीरे धीरे बताएंगे, अगर रिपीट करना रिपीट का बोलो, कोई दिक्कत नहीं, देखो साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं इधर ले आता हूं तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है, चमक रहा है दिमाग में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो दैट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये चमक रहा है ना दिमाग में, दिख रहा है ना, कि ये अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये चीज ऐसे लिखी जाएगी और जो फर्दर ऐसे लिखी जाएगी, करेक्ट है गुरु, ठीक है। अब देखो जो मुझसे पूछा गया है, जो मुझसे पूछा गया, एक मिनट रेड पेन लेना है, उसमें कॉस स्क्वायर वाली वैल्यू भी आ रही है और कॉस की पावर 4 वाली वैल्यू भी आ रही है। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर कर दूं मैं, यही चीज तो मुझसे पूछी गई है, देखो
कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे साइन एक्स लिखूंगा मैं, यहाँ पे तो साइन एक्स आ गया, यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर आ गया, साइन एक्स आ गया, प्लस इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स। सही है, ये वैल्यू तो ऑलरेडी इसने बेचारे ने आंसर में दे ही रखी है ना, तो क्या वैल्यू आएगी जो मुझे फाइंड करनी है? 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। प्राकृति और भी प्रथम या और भी बच्चे सारे समझ आया कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया? क्वेश्चन से ही आंसर निकाल दिया हमने। ठीक है, क्लियर, गॉट इट? हाँ, आंसर बोल दिया था, बिल्कुल सही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देता हूं, उस वाले को भी इरेज कर देता हूं। एफ एफ देख के बड़ा डर सा लग रहा होगा कि कहां से कोई चीज आ गई। छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल जब करने लग जाते हैं ना, तो फिर वो बड़े बड़े क्वेश्चन को धराशायी कर देती हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले मिटा लूं मैं, पहले मेहनत कर लूं। हाँ जी, अब एक सही क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा आपको मजा आए करने में। सही, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी। यार ये टफ पड़ जाएगा अगर मैं ये नहीं दूँ। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दिमाग लगा लगा के कैसे भी करके। करो, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपको ये वैल्यूज देख के भी पता पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं सब चीजें कटेंगी और कुछ ना कुछ आएगा। 1 आए, -1 आए, कुछ भी आए तो वैल्यू ही आएगी। थीटा तो है ही नहीं ना कहीं, थीटा तो स्पेसिफाई नहीं किया मैंने। पकड़ में आ रहा है? डूइंग, ट्राइंग, क्या? डूइंग, ओके गुड। आप ये क्वेश्चन करो, मैं पानी पी के आऊंगा 2 मिनट में। आप लोगों के लिए पूरा स्क्रीन दिया हुआ है, देखो समझो। बॉटल है मेरे पास, बॉटल दवाई भी हूं मैं। प्रथम ने लिखा 0, ब्रज ने भी ए लिख दिया, यानी कुछ ना कुछ होगा, शायद सही कर रहे होंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। चिंतन ने पूछा था मुझसे, चिंतन आपको आता होगा ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना बेटा, मेरे को अच्छा लगा इसलिए बच्चों को करा देना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा लगा था, क्वेश्चन वाज गुड। अभी कराऊंगा। आंसर बताओ इसका, क्या आंसर आता है? प्राकृति ने भी वही बोला, प्रथम ने भी, ब्रज ने भी, और इसने भी, अपने मैड गेमर मतलब स्वयं ने। चिंतन क्या आंसर आया? चिंतन, अगर चिंतन भी बोल दे तो क्वेश्चन ही खत्म करते हैं, फाइल बंद करते हैं क्वेश्चन की। चिंतन क्या आंसर आ रहा है भाई, बताओ।
चिंतन शायद ऑफलाइन हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि नहीं तो इतनी देर में बोल देता हूँ। आंसर इज ए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड, आई लाइक इट, गुड। ये गुड का साइन नहीं था, वो तो अलग ही कुछ बना दिया था मैंने, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया, इफ, ये बड़ा स्टार क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा चीज रहेगी लेकिन तुम्हें देख के घबराहट हो जाएगी। देख के घबराहट नहीं हो, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं कि जब ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, फिर आप सिंपली जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो छोटू लगते हैं। ये था टेन स्क्वायर गामा, ये गामा का साइन है, ठीक है, प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा इजिकल टू 1 है। फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, ये आप फाइंड करें। एंड द आंसर इज अ सिंगल इंटीजर, एक नंबर आएगा, होल नंबर आएगा इसका आंसर। और एक विचित्र सी चीज दे दी है, आप ट्राई करो थोड़ी सी देर, फिर मैं बताता हूं। इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है, घबराने की बात ही नहीं है। प्रथम चिंतन आप नहीं बोलोगे, बिकॉज आपने मेरे से डाउट पूछा था, मैंने बता दिया था। आई डोंट नो। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे कहते हैं कि हाँ सर आप करा दो, तो मैं करा दूंगा। कितने हैं जो कह रहे हैं कि आप करा दो? ये क्या, ये कौन सा सिंबल है? अजीब अजीब सिंबल डरावने भेज रहे हो, मैं डर रहा हूं। पहले सोचने दो, मैं नहीं कहता। हाँ तुम कुछ मत हो, गिव सम टाइम। ओके ओके ओके, आई एम गिविंग सम टाइम टू यू, कुछ सोचो कुछ, ठीक है, नहीं तो अपन बैठे ही है, कोई बात नहीं है। अभी हम बैठे हैं, बता देंगे। ब्रश का आंसर आया 1। प्राकृति, अच्छा प्राकृति तो कर रही है ना क्वेश्चन, ओके ओके, ठीक है ठीक है। बोलो कुछ, बोलो। मैट गेमर का 2 आ गया, स्वयं का। प्राकृति प्लीज डू, प्रथम 1/2। देखो चलो करते हैं, हो सकता है हाँ, क्योंकि ये अलग है, कुछ डिफरेंट है, देख लेते हैं। देखो साहब, सब ध्यान दो, मैं ये टेन स्क्वायर अल्फा को कैसे लिख सकता हूं, किस प्रकार? टेन स्क्वायर अल्फा को मैं इस तरह प्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे अगर पूछा गया है साइन वाली चीज, तो मैं केवल साइन ही यहां रहने दूं, तो क्या आएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा। सही है। इसी तरह बीटा के केस में भी यही होगा, बीटा वाला ले लिया मैंने, तो अल्टीमेटली साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आएगा। एंड सेम गामा के केस में आएगा, ये गामा, तो साइन गामा साइन स्क्वायर गामा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। राइट है। अब मैं अपनी सुविधा के लिए, अपने आसान काम करने के लिए क्या करता हूं, रेड है, ये साइन स्क्वायर वाली चीजों को ना एक्स वाई ले लेता हूं। जैसे साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने ले लिया एक्स, साइन स्क्वायर बीटा को मैंने ले लिया वाई, और साइन स्क्वायर गामा को मैंने ले लिया जेड, या एबीसी ले लेता हूं, लिखने में आसान रहेगा एबीसी। ठीक है, इजी रहता है ना, वो जेड बनाने वाला आफत आती है, ए बी और सी। क्लियर है। बहुत छोटी छोटी बात थी क्योंकि मुझे क्वेश्चन को बड़े से छोटा करना था, छोटा। राइट है। तो ये वाली चीज जो पहला टर्म आया ये कैसे लिखा जाएगा, ये वाला x अपॉन 1 माइनस एक्स, यहां लिखते हैं, ये मिटा देता हूं। ठीक है, ये तो हो गया ना क्वेश्चन अपना, क्योंकि जगह चाहिए थोड़ी सी। सही है। अब देखो एक ही स्टेप में कितना सिंपल लगने लगेगा, a अपॉन 1 माइनस ए, दूसरा टर्म b अपॉन 1 माइनस बी, प्लस फिर नेक्स्ट टर्म b अपॉन 1 माइनस बी, फिर ब्रैकेट c अपॉन 1 माइनस सी, फिर प्लस अगला टर्म c अपॉन, पहले a है, a अपॉन 1 माइनस ए, और c अपॉन 1 माइनस सी, और प्लस का 2, अगेन वही वाले सारे, a अपॉन 1 माइनस ए, b अपॉन 1 माइनस बी, c अपॉन 1 माइनस सी। यहां तक की कहानी क्लियर है दोस्तों? तो यस कमेंट करो। यहां तक की कहानी क्लियर हो तो बताओ। चिंतन ब्रज आंसर 1 आ रहा है, यस यू बोथ आर करेक्ट। मगर यहां तक की कहानी क्लियर है, और बच्चों से पूछ रहा हूं, ब्रज से भी पूछ रहा हूं, ब्रज आंसर कैसे निकाला था वो देख लेना, मेथड अपना, और मेरा सिंक्रोन हो जाए। यहां तक कब पकड़ में आ गया सब काम? प्राकृति ने भी लिखा यस, प्रथम यहां तक सही है, समझ आया? चिंतन ने लिखा यस, प्रथम। चलिए, प्रथम होता है, कभी कभी नेटवर्क की भी इशू होती है। देखिए, अब देखो ये टोटल जो अमाउंट है ना, ये टोटल जो चीज है, ये 1 के बराबर है। करेक्ट है। अब देखो यहां पे ये वाला टर्म हो गया ए बी अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी, प्लस बी सी अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस सी, और ये हो गया ए सी अपॉन 1 माइनस ए और 1 माइनस सी, और बाकी ये वाला टर्म ऐसे का ऐसा लिखो, ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, मैंने बताया था कि कभी भी एलसीएम अगर लाना है ना बेटा, तो इन्हीं का प्रोडक्ट होता है। हो गया। यहाँ पे किस चीज की कमी है? 1 माइनस सी की, ए बी इंटू 1 माइनस सी। यहाँ पे 1 माइनस ए वाले की कमी है, यहाँ पे 1 माइनस बी वाले की कमी है, और यहाँ पे तो किसी की कमी है ही नहीं ना। ठीक है, इज इक्वल टू होल इक्वल टू 1। स्टेप बढ़ रहे हैं लेकिन इतने बढ़ेंगे नहीं, आप विजुलाइज करके भी कर सकते हो। अब एक स्टेप और काट दिया मैंने, कैसे काटूंगा कि ये जो चीज है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। राइट है, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डायरेक्टली इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। सीधे सीधे लिख दिया ना मैंने, क्या दिक्कत आ रही है? क्लियर है। तो ये डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया मेरे पास अब इधर से। सही है। अब मल्टीप्लाई करो सिंपल, एक छोटे बच्चे की तरह। देखो ए बी माइनस ए बी सी, प्लस बी सी माइनस ए बी सी, प्लस ए सी माइनस ए बी सी, प्लस 2abc। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस वाली साइड देखते हैं। 1 माइनस ए, और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लूं, 1 माइनस सी माइनस बी प्लस सी। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से पहले तो यही आ गया सब कुछ। ठीक है, फिर अगला वाला माइनस
माइनस ए प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। कोई तकलीफ? 1 माइनस सी माइनस बी बी सी, बी सी बी सी बी सी बी सी, तो लास्ट वाला टर्म ए बी सी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। और इस साइड पे क्या है मेरे पास, आप लोग देख लो कहीं कोई एरर लग रहा हो आपको। मुझे लग रहा है, मुझे लगता है, मैं करके देखूंगा दोबारा। इसको ऐसे ही रहने दिया, 1 माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी। अब मैंने इससे किया 1 माइनस सी, ओके 1 माइनस सी 1 माइनस सी माइनस बी प्लस ये बी सी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहां पे कटिंग शुरू करते हैं। ये एक और ये दो, ये एक और ये दो, क्योंकि ये तो अलग है ना, उसको रहने दो। ये कट गया पूरा, और ये वाला ABC और ये वाला ABC भी कट गया, तो ABC का काम खत्म हो गया। अब BC पे आते हैं। BC प्लस का है इधर की तरफ और इधर की तरफ प्लस का है, काट दिया। AB इधर प्लस का इधर प्लस का है, काट दिया, ठीक है। AC इधर प्लस का इधर प्लस का है, काट दिया। मेरे पास अल्टीमेटली बचा क्या, पूरा सब कुछ काट कूट के मेरे पास क्या बचा, इस साइड उस साइड पे 0 और इस साइड पे 1 माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब इनको अगर मैं सबको उधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 1, और यही तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। बात क्लियर हुई, क्वेश्चन क्लियर हुआ, हाँ ना बोलो, और ये बोलो इंटरेस्टिंग था या नहीं था, क्वेश्चन बढ़िया था। चमका, यस सर, अंश समझ आया, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन पूछा था चिंतन ने पूछा था, अच्छा लगा था मुझे, सॉल्व करने में मजा आया। अंश अब आप वीडियो देख के पकड़ में लेना कि क्वेश्चन कैसे किया ये वाला, ठीक है। You 40 minutes का, it's fun to study with you, okay, that's thank you very much, थैंक्स यू नहीं लिखते थे ना, थैंक यू लिखते, वेरी ग्रेट क्वेश्चन, हाँ थैंक यू। चलिए एक और ग्रेट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं तगड़ा सॉलिड। कोई मस्त वाला मिलना चाहिए, ऐसा हालत खराब कर देने वाला क्वेश्चन। चलो आप करोगे स्टार्ट, लिखूंगा मैं, फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इसका आप समझना चाहो तो देखो, अंश अगर आप लेट आए हो तो देखो, ये यहां से चलेगा क्वेश्चन, यहां के बाद यहां से चलेगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या पूरा देख के कैसे भी कोशिश करो कनेक्ट करने की। क्या ये क्लियर हुआ सबको? एक बार मैं कमेंट देख लूं कि सबको क्लियर हुआ। लेजेंडरी सर, ओके लेजेंडरी तक आ गया, नाइस। चलिए एक क्वेश्चन अब नॉर्मल लेवल, सिंपल सा, आपके लिए सिंपल, मेरे लिए भी सिंपल। हाँ जी, लिखते हैं पहले, पूरा इरेज कर लेते हैं ना, अच्छा सा लगेगा, गोरा गोरा बोर्ड। हाँ जी, ये भी मिटा दो। दो तरह के क्वेश्चन है जो मेरा देने का मन है तुम्हें, तो जिसमें एक तरह का क्वेश्चन मैं अभी देता हूँ, फिर दूसरी तरह का क्वेश्चन भी आपको देता हूँ। 23 वाला था, एक 23 डिग्री, कौन सा डिग्री था? चलो एक ये क्वेश्चन करो, उससे सस्ता क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 43 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 47 डिग्री का प्रोडक्ट है ये, फाइंड, इवेल्युएट।
क्या वैल्यू आएगी इसकी। एनटीएससी में आया ये क्वेश्चन, 2015 में आया, 2014 में। यू विल गेट इंटेंस क्वेश्चन, डोंट वरी। हम लोग मिक्स खिचड़ी पढ़ाते ना, कि कभी इंटेंस ले लिया, कभी कोई थोड़ा सा कम ले लिया। ठीक है, आप लोग करो, मैं मेरे टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं वो देख के आता हूं, बस 1 मिनट में स्टार्ट करो। आंसर ने लिखा 1, और चिंतन ये क्या है, 1 के ऊपर पावर 1 इंटू इंफिनिटी, कहां ले गए। अंश ने 1 लिखा, देखते हैं क्या आता है आंसर। जब तक इंक फिल कर लेता हूं मैं, जब तक तुम क्वेश्चन कर रहे हो। थोड़ा सा लाइट चल रहा है ना ये मामला। ओके स्टूडेंट, अगेन टुडे देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय हैंडसेट। कोई प्रॉब्लम है, लाइट जा नहीं पा रहा हूं मैं, वो बहुत हॉट हो गया है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई बता रहा है। ठीक है, ये होमवर्क है, प्लस मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो इंटेंस वाले, कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो टुडेज माय क्लास इज ओवर, आई हैव टू ओवर माय क्लास। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1। आप देखो यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देना, और ये 10, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1045 का वैल्यू होता है 1। दैट्स अ करेक्ट आंसर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और कल मैं ये कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग की सारी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, ताकि अपनी कोई लेक्चर में दिक्कत ना आए। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके ओके ओके, इतना गर्म नहीं होना चाहिए।